अरे यार यहाँ पे ठीक है ना, बहुत स्लो है। इस बार जल्दी क्रिसमस एकदम सॉलिड बनेगा। वाह। देखिए ना, बच्चे कितने चाव से क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। अरे, आपको पता है क्रिसमस सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन बात बताओ, तुम्हारा गुजरात प्रेम आज बहुत दिनों बाद उमड़ा है। पहले तो तुमने बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प गुजराती है, और दूसरी बात ये पता चली कि लंदन में लगी हुई बिग बेन घड़ी वो गुजराती है, और तीसरी बात तुमने ये बताई थी कि सैंडविच का इजाद अपने गुजरात में हुआ था। और आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुमने बताया कि अपना क्रिसमस गुजरात से शुरू हुआ था। गुजरात से शुरू हुआ था। और आपको पता है सांता क्लॉस, अरे वो भी गुजराती ही था। वाह। એવું થયું ને કે અમરેલી एक मिनट, इतनी अच्छी कहानी आराम से बैठ के सुनाना। अभी ये देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे हाँ, देखो देखो। अरे पिंक येलो साथ में नहीं, अलग अलग लगा रहे। हाँ, तो ये बात है। कैसा लगा दादू? बहुत ही अच्छा कह तो रहा हूँ। ये बात तो मैंने किया है। लेकिन बेटा ये रुई क्यों लगा रहे हो बेटा? वो नानू स्नो का इफेक्ट देने के लिए। क्या बात है। और नानू वैसे सीरीज कैसे लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है बेटा। रात को जब ये लाइटें जगमगाएंगी तब ये पेड़ और खिल उठेगा। सल्ला, अपना देश भी कमाल है ना। यहाँ सिर्फ हम लोग अपने देश के त्योहार ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के त्योहारों को मनाते हैं, उतनी ही धूमधाम से मनाते हैं। शायद इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि अपना देश अनेकता में एकता का देश है। अरे इसलिए तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बाबूजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। अरे ये क्या है? तुलसी चौरा जैसे आपने इसको लगा दिया। अरे बिटिया, इसको लगाना था ना तो गमले में किनारे लगाती। अरे बीच आंगन में क्यों रख दिया टन टना के? वाजपेयी जी, आपको इतना भी नहीं पता कि ये क्रिसमस ट्री है, कोई मैंगो या अमरूद का पेड़ नहीं कि कहीं पे भी लगा दो। भाभी जी, अब देखिए ना क्या बोल रहे हैं। अरे हम तो यहाँ आए थे आपके हाथ से बनी हुई मीठी मीठी चाय पीने, और आपके पतिदेव हमें डांट का कड़वा घूंट पिला रहे हैं टन टन आके। आप इसी लायक है वाजपेयी जी। भाभी जी, वो चाय आ कागड़ा ने पीवड़ाओ, नहीं तो यहाँ थी उड़शे नहीं। मैं ऑफिस जाऊँ। जय श्री कृष्ण। बापू जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग डेविड। गुड मॉर्निंग सर। चाय? अच्छा एक काम करो, शर्मा जी की फाइल दो। ओके सर। डेविड, शर्मा जी की फाइल। डेविड, सॉरी सर। फाइल सर। डेविड, क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। झूठ मत बोलो। चलो बताओ क्या बात है। कुछ नहीं सर। देखो डेविड, तुम मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो। चलो बताओ क्या बात है। सर नेक्स्ट वीक मेरी बेटी की शादी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो इसमें इतने उदास क्यों हो? सर वो कहा है कि मैंने एक एक पाई जोड़कर बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, और सारा पैसा मैंने एक दोस्त के यहाँ रखवा दिया था।
मगर उस दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। वो कहता है कि मैंने सारा पैसा शेयर में लगा दिया और वो सारा पैसा डूब गया। चिंता हो रही थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बेटी की शादी कैसे होगी। चलता हूं। 1 मिनट। देखो डेविड, मैं इतना सारा पैसा तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझसे जितना भी हो सकेगा। अच्छा बताओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? नो सर, वो हम लोगों में बोलते हैं ना कि क्रिसमस डे वाले दिन सेंटा आता है और सबकी झोली खुशियों से भर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा भी सब अच्छा ही होगा। थैंक यू फॉर कंसर्न। थैंक यू सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेविड की बेटी की शादी का सवाल है। सॉरी अनिकेत, इट्स नॉट पॉसिबल। सर टेक्निकली आई नो, पर सब कुछ आपके हाथ में है। नो अनिकेत, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम डेविड को 5 लाख रुपए का लोन कैसे दे सकते हैं? सर कोई तो रास्ता होगा। अनिकेत, तुम इमोशनल हो रहे हो। तुम बैंकिंग में होते हुए तुम्हें पता है कि इतना बड़ा लोन लेने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, और डेविड की इतनी सैलरी नहीं है कि हम उसे 5 लाख रुपए का लोन दे सके। सर मैं पर्सनल गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। अनिकेत, बात को समझो। हम ज्यादा से ज्यादा डेविड को 50 से 60 हजार रुपए लोन दे सकते हैं, लेकिन 5 लाख रुपया इम्पॉसिबल। सर और कोई चांस नहीं है? सॉरी अनिकेत, कोई चांस नहीं है। हेलो, हाँ खुशी की बच्ची क्या कर रही है? उठ, अरे उठ, मेरी कमर का बैंड बज जाएगा। उठ। अरे बैंड तो बजेगा, पर तेरी कमर का नहीं, तेरी और मेरी शादी का। हाँ, अगर तो इसी तरह मेरे साथ ये सब करती रही ना तो मैं घोड़ी पे नहीं व्हील चेयर पे आऊंगा। अरे वाह, क्या बात कही है, दिल खुश कर दिया लड़की का। तू बता यहाँ क्यों आई है? कुछ कहने अच्छा, तुझे तो वही कहना होगा ना, आई लव यू, तो बोल ले। नहीं, आज मैं कहने आई हूँ कि तूने मेरे दिल का हाल कभी ना सुना, लेकिन मैंने तुझे अपना सेंटा चुना। वाह 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 वाह। सेंटा? हाँ, जैसे सेंटा सबकी खुशियों का ख्याल रखता है ना, हाँ? वैसे ही तू भी मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। तो मैं अपनी सेंटा से मांगना चाहती हूँ कि बस वो मुझसे शादी कर ले। अच्छा। और मैंने अपने सेंटा से मांगा है कि मुझे इस लड़की से दूर रखे। दफा हो यहाँ से, कोई शादी वादी नहीं करनी मुझे। सुमित के बच्चे, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। देख खुशी, देख खुशी, देख खुशी, किसी को लग जाएगी यार। देख। अरे क्या हर्राफेदार खबर लेके आए हो, टन टना के। हाँ वाजपेयी जी, खुशी और सुमित का इलू इलू चल रहा है। भाऊजी आइटम बम है। अरे तो भैया कौन से कम है, हैं? अब आएगा मजा। तब इस लव स्टोरी की कढ़ाई में हम अपनी भजिया तलेंगे और प्रेम की कहानी के तवे पर पराठा। और कुकर में पकाएंगे पुलाव। जरा सुमित को तो बुलाओ। हम सुमित को बुला रहे हैं, लेकिन अब आप क्या करेंगे? वही जो इडली करती है सांभर के साथ, धमाका।
अनिकेत, जी बापूजी। क्या बात है बेटा? तू कुछ परेशान लग रहा है। नहीं बापूजी, कोई बात नहीं है। कोई बात तो है बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, शक्ल देख के पहचान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है। बोल बेटा। देख बेटा, नेहरू जी ने कहा था कि अगर कोई बात आपके मन में फांस की तरह चुभ रही है तो उस फांस को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। बोल क्या बात है? बापूजी, मेरी ऑफिस में एक प्यून है डेविड करके, उसकी बेटी की शादी है और उस शादी के लिए उसे 5 लाख रुपयों की जरूरत है। अगर वो बेचारा इंतजाम नहीं कर पाया तो उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। बस उसी के बारे में सोच रहा था। ये तो बहुत गलत बात होगी बेटा। इनका तो त्योहार क्रिसमस भी सर पे आ रहा है और क्रिसमस पर सांता क्लॉज सबके जीवन में खुशियां लेकर आता है। सांता क्लॉज को बहुत मानते हैं ये लोग। बेटा, अगर ऐसे मौके पर उसकी बेटी की शादी टूट गई तो डेविड का तो सांता क्लॉज पर से विश्वास ही उड़ जाएगा। बेटा, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि विश्वास आदमी की सबसे बड़ी शक्ति होती है बेटा। उसका विश्वास कभी नहीं छिनना चाहिए। नहीं बापूजी, मैं डेविड का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। क्या हो वाजपेयी जी, सब ठीक तो है ना? आपने इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे। बैठ जाओ। नहीं, हम ठीक है। अरे सुनने के बाद तो वैसे भी तुम खड़े हो जाओगे। बैठ जाओ। हमें सब पता चल गया है। क्या? पप्पू पूछ रहा है क्या? अरे वही लव का लप्पर झप्पर, मोहब्बत का मुरब्बा, प्यार का टुल्लू पंप और इसकी इलायची। वाजपेयी जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुमित भाई, आपके और खुशी के चक्कर के बारे में हमें पता चल गया है। पप्पू भाई, क्या कह रहे हैं आप? मेरे और खुशी के बीच में कोई चक्कर नहीं है। बैठ बैठ जा। हाँ, बेटा ऐसे सभी लोग कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं था, जस्ट फ्रेंड। देखो ऐसा है ना, हमसे ज्यादा तो खेल खेलो नहीं, क्योंकि पप्पू ने देख लिया है तुमको और खुशी को राज कपूर और नरगिस की तरह गुत्थम गुत्थी करते हुए। हाँ। और सोचो बेटा, अगर यही बात हमने गला फाड़ फाड़ के तुम्हारी दीदी से कह दिया तो सोचो क्या होगा। नहीं वाजपेयी जी, देखो, अगर मेरी दीदी को ऐसा कुछ भी पता चला ना तो वो मुझे वापस चंडीगढ़ भेज देंगी। प्लीज। तो ठीक है, हम तुम्हें मुंबई में रखते हैं। हाँ? पर इससे हमारा क्या फायदा होगा? वाजपेयी जी, हम आपको दुआ देंगे। अबे दुआ देना अपनी बुआ को। अच्छा, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? ढक्कन। हाँ सर। अरे 3 महीने का कितना बाकी है? 675 वाजपेयी जी। सुन लिया? अच्छा, ये तो हम चुका देंगे, लेकिन फिर आप किसी को कुछ कहोगे तो नहीं ना? अरे ऐसी तुम बात कर रहे हो भाई? अरे हम उसूल वाले हैं, अरे हमारा कुछ ईमान है। अरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा अगले 3 महीने तक, और मिलते हैं 3 महीने बाद। खुशी भी ना।
सेंटा क्लॉस? यस, इट्स मी माय सन। तुम डेविड के विश्वास को बचाने के लिए निकले हो ना, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। और इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है, और तुम बनोगे डेविड के लिए उसका सेंटा क्लॉस। पर कैसे? वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी माय सन वन थिंग, कि तुम डेविड के लिए उसका सेंटा क्लॉस बनोगे। प्रॉमिस मी माय चाइल्ड। आई प्रॉमिस यू, मैं बनूंगा डेविड का सेंटा क्लॉस। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मैं समझ गया, मैं बनूंगा डेविड के लिए उसका सेंटा क्लॉस। पर कैसे? तुम डेविड के विश्वास को बचाने के लिए निकले हो ना, इसीलिए तो मैं यहां आया, और इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है।